हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आप लोग का बहुत बहुत ही स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के पास। आज देखिए, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कुछ समास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे 9, 10, 11, 12 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जानेंगे समास किसे कहते हैं, समास के पूरा डिफिनेशन, समास का परिभाषा, ये सब जानेंगे। देखिए, हम आप लोग के समझाते हैं, शुरू से चलते हैं। देखिए समास, देखिए समास है जो संस्कृत भाषा का एक शब्द। देखिए समास है जो संस्कृत भाषा का एक शब्द। देखिए समास क्या है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है। क्या है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है समास। देखिए समास का अर्थ है, देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड में देखिए समास का अर्थ है। देखिए समास का अर्थ क्या है? देखिए समास का अर्थ है संक्षिप्त करना या छोटा करना। देखिए संक्षिप्त करना या छोटा करना। और देखिए थर्ड में देखिए समास का अर्थ है संक्षिप्त करना या छोटा करना। देखिए समास 3 शब्दों से मिलकर के बना है। देखिए समास 3 शब्द से बना है। 3 शब्द से बना है। समास कितने शब्द से बना है? 3 शब्द से बना है। पहला में देखिए धातु से बना है, धातु हो गया। और सेकंड में देखिए उपसर्ग हो गया, धातु हो गया, उपसर्ग हो गया। और यहाँ पर देखिए प्रत्यय हो गया। धातु से बना है, उपसर्ग से बना है, प्रत्यय से बना है। देखिए धातु क्या से बना है? अस धातु से बना है, सम उपसर्ग से बना है। और प्रत्यय क्या चाहिए? घंज प्रत्यय से बना है। घंज प्रत्यय से बना है। यही सबसे मिलकर क्या चीज मेरा बना है? यही सबसे मिलकर के समास का निर्माण हुआ। देखिए समास सबसे पहले संस्कृत भाषा का एक शब्द है। और समास का अर्थ है संक्षिप्त करना या एकदम छोटा कर देना। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना या छोटा करना। देखिए समास है जो 3 शब्द से बना है, धातु, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए धातु का मतलब अश्व धातु से बना है, सम उपसर्ग से बना है और घंज प्रत्यय से बना है। ये सबसे मिल करके हमारे समास का निर्माण हुआ है। एक बार इसको देखिए, फिर मिटार के समझेंगे समास किसे कहते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, देख लीजिए एक बार। इसको मिटा रहे हैं। देखिए आज समझते हैं समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं। देखिए समास का हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के पदों भी बोल सकते हैं। शब्दों पदों या वाक्यांशों के संक्षेपण करके जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। देखिए जैसे में देखिए समास का जैसे में देखिए यथा विधि हो जाएगा। यथा विधि मतलब इसका क्या हो जाएगा? समास बिगड़ा। इसका क्या हो जाएगा? समास
विग्रह इसका क्या हो जाएगा, यथा विधि इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, विधि के अनुसार। देखिए विधि के अनुसार हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा। और देखिए सेकंड में देखिए इसको हो जाएगा समासिक, समासिक पद इसको बोलते हैं, इसको समास विग्रह बोलते हैं इसका। और क्या हो जाएगा सेकंड में अनुक्रम हो जाएगा, अनुक्रम इसके क्या हो जाएगा, क्रम के अनुसार हो जाएगा, क्रम के अनुसार, अनुसार हो गया, क्रम के अनुसार। देखिए सबसे पहले देखिए समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों, पदों या वाक्यांशों के संक्षेपण करके जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। देखिए समास यथा विधि, इसको देखिए संक्षेपण समास विग्रह, दो या दो से अधिक संक्षेपण करके इसको नया शब्द बन गया है। अनुक्रम, क्रम के अनुसार, यही हम लोग क्या कहते हैं, समास। देखिए इसको एक बार इसको देखिए, फिर इसको मिटाते हैं। तो देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए समास के 6 प्रकार होते हैं। देखिए समास के 6 प्रकार होते हैं, अवैभव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अवैभव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। मैंने समास के 6 प्रकार होते हैं, हम लिख रहे हैं। देखिए समास के, देखिए समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार, समाज के 6 प्रकार होते हैं। समाज के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। फर्स्ट में देखिए अव्ययीभाव, अव्ययीभाव, अवैभव समास, समास हो गया, अवैभव समास हो गया। और सेकंड में देख लीजिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो गया। सेकंड में हो गया क्या चीज, तत्पुरुष समास हो गया। और थर्ड में देख लीजिए अवैभव समास, तत्पुरुष समास। थर्ड में हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हो जाएगा थर्ड में, कर्मधारय समास। फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास। फोर्थ में हो जाएगा द्विगु समास। और 5 में देख लीजिए क्या हो जाएगा, 5 में हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हो जाएगा 5 में। देखिए 6 में देखिए द्विगु समास, द्वंद्व समास। 6 में हो जाएगा बहुब्रीहि समास, 6 में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 6 में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देखिए यही सब समास का 56 प्रकार होते हैं। फर्स्ट में हो जाएगा अवैभव समास, सेकंड में तत्पुरुष समास, थर्ड में कर्मधारय समास, फोर्थ में द्विगु समास, 5 में द्वंद्व समास, 6 में बहुब्रीहि समास। एक बार इसको देखिए, फिर हम लोग इसको अच्छे समझते हैं। वैभव समाज के सबका डिफिनेशन इसमें समझते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, समझते हैं आगे। देखिए अवैभव समास किसे कहते हैं। देखिए समझते हैं। फर्स्ट में अवैभव समास किसे कहते हैं, अवैभव, वैभव समास, अवैभव समास, अवैभव समास किसे वैभव समास किसे कहते हैं। देखिए अवैभव समास किसे कहते हैं, जिस समासिक पद में पहला पद, जिस समासिक पद में पहला पद अव्यय हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवैभव समास कहते हैं। जैसे देखिए हम इसका लिख रहे हैं वैभव समास।
देखिए जिस समासिक पद में, देखिए जिस समासिक पद में प्रथम पद या पूर्व पद, देखिए प्रथम पद को हम लोग पूर्व पद बोलते हैं। जिस समासिक पद में प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास बोलते हैं। अव्ययीभाव समास जिस प्रश्न उसे वैभव समास कहते हैं। जिस समासिक पद में प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं? अवैभव समास कहते हैं, उसे अवैभव समास कहते हैं। देखिए वैभव समास का डिफिनेशन अति देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रतिदिन हो जाएगा, इसका हो जाएगा समासिक, ये हो जाएगा समासिक पद हो गया। प्रतिदिन हो जाएगा समासिक पद हो गया, इन हो गया समास विग्रह हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिदिन का हो जाएगा दिन हो जाएगा, दिन हो जाएगा, इसी को हम लोग प्रतिदिन बोलते हैं, समास विग्रह। देखिए अनुक्रम हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा। क्रम के अनुसार इसका हो जाएगा समास विग्रह, क्रम के अनुसार। देखिए वैभव समास किसे कहते हैं? जिस समासिक पद में प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो उसे अवैभव समास कहते हैं। जैसे देखिए वैभव समास का जैसे प्रतिदिन हो गया, समासिक पद हो जाएगा प्रतिदिन, इसका समास विग्रह दिन हो जाएगा। और देखिए दूसरा हो जाएगा अनुक्रम, इसका क्रम के अनुसार हो जाएगा। एक बार इसको देखिए, फिर हम लोग मिटाते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए सेकंड में समझते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? देखिए जिस समास में पहला पद या पूर्व पद गौण होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर, जिस समास में प्रथम पद या पूर्व पद गौण होता है, जिस समास पद प्रथम पद या पूर्व पद गौण होता है तथा उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए तत्पुरुष समास का एग्जांपल देखिए, जैसे में इसमें देख लीजिए सिर तोड़ देख लीजिए, ये समासिक पद हो गया मेरा, समासिक पद हो गया। इसका समास विग्रह देख लीजिए, समास विग्रह इससे क्या हो जाएगा? समास विग्रह सिर को तोड़ने वाला हो जाएगा, सिर को तोड़ने वाला हो जाएगा, सिर को
तोड़ने वाला हो जाएगा। देखिए यही जो को है ना, यही है जो को है जो क्या हो जाता है। और देखिए इसमें और समझिएगा, इसमें जो विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है जो लुप्त हो जाता है। तत्पुरुष समास में जो परसर्ग रहता है जो लुप्त हो जाता है। जैसे सिर, तो सिर को तोड़ने वाला ये लुप्त हो गया। और देखिए इसका और एक एग्जाम्पल है, जैसे चिड़ी मार। जैसे देखिए चिड़ी मार हो जाएगा। सेकंड चिड़ी मार, इसका हो जाएगा चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला यही है। एक बार इसको देख लीजिए एक बार। जिस समास में प्रथम पद या पूर्व पद गौण होता है तथा उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में सिर को तोड़ने वाला, इसमें जो को है यही क्या हो जाता है, ये को है जो ये माने लुप्त हो जाता है। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं इसका तत्पुरुष समास का माने 6 प्रकार होते हैं। कारक के आधार पर 6 प्रकार होते हैं। इसको मिटा रहे हैं। देखिए तत्पुरुष समास का प्रकार देखिए, कारक के आधार पर तत्पुरुष, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। कारक आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट पे देखिए कर्म तत्पुरुष। फर्स्ट में क्या होगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। सेकंड में देखिए कारण तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष। फिर थर्ड में देखिए संप्रदान, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। फिर फोर में देखिए अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। फोर में क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। फाइव में देखिए कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान को अपादान से संबंध तत्पुरुष, संबंध। फाइव में क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा फाइव में। और सिक्स में देख लीजिए अधिकारण तत्पुरुष हो जाएगा सिक्स में, तत्पुरुष। देखिए कर्ता ने कर्म को हो जाएगा, इसमें विभक्ति को आ जाता है। कारण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध संबंध का की अधिकरण में पर, इसमें विभक्ति है। देखिए कारक के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। माने तत्पुरुष समास कारक के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। देखिए कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। एक बार इसको देखिए, फिर हम लोग मिटा के फिर कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कर्म तत्पुरुष किससे कहते हैं। एक बार इसको देखिए, फिर हम लोग इसको मिटा रहे हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए कर्म तत्पुरुष का देखिए ये हो जाएगा क्या चीज, समासिक पद हो जाएगा, समासिक पद हो जाएगा। ये हो जाएगा,
ये हो जाएगा समास विग्रह हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा ये समास विग्रह। देखिए समासिक पद तत्काल तत्पुरुष का सिर तोड़ हो जाएगा सिर तोड़। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, सिर को तोड़ने वाला सिर को तोड़ने वाला जैसे हो जाएगा। और देखिए चिड़ी मार टीका हो जाएगा चिड़ियों को मारने वाला। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, चिड़ियों को मारने वाला चिड़ियों को मारने वाला हो जाएगा। देखिए ये जो इसमें जो विभक्ति आ रहा है ना, इसको जो परिसर्ग आ रहा है ना, यही तत्पुरुष में लुप्त हो जाती है। जो विभक्ति आ रहा है ये लुप्त हो जाता है। देखिए कारण तत्पुरुष हो जाएगा। देखिए करण तत्पुरुष, देखिए करण तत्पुरुष देखिए इसका क्या हो जाएगा, समासिक पद। देखिए इसका समासिक पद देखिए इसका समास विग्रह। देखिए समास विग्रह करण तत्व। देखिए रस भरा तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, रस से भरा हो जाएगा। और देखिए थर्ड में देखिए यही हो जाएगा कारण तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, समासिक पद में क्या हो जाएगा, समासिक पद में संप्रदान स्नान घर। देखिए स्नान घर हो जाएगा। इसका समास विग्रह में क्या हो जाएगा, समास विग्रह में स्नान के लिए घर घर हो जाएगा। यही जो के लिए है ना, यही सब लुप्त हो जाता है। एक बार इसको देखिए, फिर इसको मिटा के और फिर इसको बाद समझते हैं। फिर अपादान तत्पुरुष समझेंगे। अब इसको मिटा रहे हैं, फिर इसको आगे समझते हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं। इसको इस सब का हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। फोर्थ में देखिए अपादान तत्पुरुष देखिए इसका समासिक पद क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष का समासिक पद। देखिए समासिक पद इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह। समासिक पद और समास विग्रह। देखिए धनहीन अपादान तत्पुरुष धनहीन मतलब समास विग्रह क्या हो जाएगा, धन से हीन। और इसका क्या हो जाएगा, नेत्रहीन मतलब समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका, नेत्र से हीन। ये मेरा चौथा में हो गया अपादान तत्पुरुष। और फिर फाइव में देखिए संबंध तत्पुरुष। इसका समासिक पद क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष का समासिक पद राजपुत्र। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। और देखिए राजभवन
राजभवन, राजभवन मतलब समास वगैरह क्या हो जाएगा, राजा का भवन। देखिए ये तत्पुरुष में है ना, ये जो विभक्ति चिन्ह है जो लुप्त हो जाता है, यह है जो लुप्त हो जाता है। देखिए अगर आप समास विग्रह करना सीख गए तो आपको समास पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत पहचान लीजिएगा। खाली मेन बात होता है समास विग्रह अच्छा से करना आना चाहिए। अब देखिए मेरा छठा हो जाएगा अधिकारण, छठा हो जाएगा अधिकारण, अधिकारण तत्पुरुष, तत्पुरुष, अधिकारण तत्पुरुष। इसका क्या चीज हो जाएगा, ध्यान मगन, ध्यान मगन, ध्यान में मगन। देखिए इसका समास भी क्या हो जाएगा, ध्यान में मगन, ध्यान में मगन। और देखिए इसका क्या चीज हो जाएगा अधिकारण तत्पुरुष का। और देखिए दानवीर, दानवीर, दानवीर। देखिए दान में, दानवीर का क्या चीज हो जाएगा, दान में वीर, दान में वीर। यही जो विभक्ति चिन्ह आ रहा है ना या परसर्ग आ रहा है ना, इसको हम लोग परसर्ग भी बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह। यही है जो तत्पुरुष समास में मैंने अथी लुप्त हो जाता है। देखिए हम लोग सब समझ गए एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा प्रकार के। इसको बाद हम लोग समझेंगे कर्मधारय समास। एक बार इसको देखिए फिर इसको मिटाते हैं, देख लीजिए इसको एक बार। देखिए हम लोग दो को पढ़ चुके हैं, एक ठो अवयव समास पढ़ लिए, एक ठो तत्पुरुष समास पढ़ लिए। इसका सब डिफिनेशन देख लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास किसे कहते हैं। देखिए थर्ड में, देखिए थर्ड में मेरा है कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं। देखिए कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिस समासिक पद का पहला, जिस समासिक पद का पहला पद विशेषण और प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद विशेष हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखिए हम इसका डिफिनेशन लिखना, आप लोग समझिएगा। देखिए जिस समासिक पद का, देखिए जिस समासिक, जिस समासिक पद, जिस समासिक पद का पूर्व पद, जिस समासिक पद का पूर्व पद, पूर्व पद या प्रथम, पूर्व पद या प्रथम पद, प्रथम पद प्रध, जिस समासिक पद का पूर्व पद या प्रथम पद विशेषण हो, विशेषण हो, जिस विशेषण हो और अंतिम, और अंतिम या, और अंतिम या उत्तर, अंतिम या उत्तर पद, अंतिम या उत्तर पद विशेष हो, अंतिम या उत्तर पद क्या हो, विशेष हो, उसे विशेष हो, उसे कर्मधारय समास को, उसे कर्मधारय, धार से कर्मधारय समास, कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए कर्मधारय समास का एग्जांपल देखिए, जैसे में देखिए इसका समासिक पद, देखिए समासिक पद, देखिए इसका समासिक पद, और इसका देखिए समास विग्रह, देखिए समास विग्रह, इसका देखिए समास विग्रह। देखिए क्या चीज हो जाएगा, महात्मा, महात्मा। देखिए महात्मा हो गया,
इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। देखिए महात्मा का क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, महान है जो आत्मा। अब देखिए और देखिए इसका नव युवक, नव युवक, नव युवक मतलब नव है जो युवक, नव है जो क्या चाहिए, युवक है। देखिए यही है कर्मधारय समास। जिस समासिक पद का पूर्व पद या प्रथम पद विशेषण हो और अंतिम पद उत्तर पद विशेष हो उसे हम लोग कर्मधारय समास बोलते हैं। जैसे में देखिए महान, महान है जो आत्मा, नवयुवक, नव है जो युवक, यही हो गया मेरा कर्मधारय समास। देखिए है जो, अगर आप समास विग्रह करना सीख गए और है जो मैंने जहाँ पे रह गए उसको आप क्या चीज़ समझिएगा, कर्मधारय समास। उसको आँख बंद करके उसको क्या चीज़ टिक माना है, कर्मधारय समास में उसको टिक माना। एक बार इसको देखिए, फिर इसको मिटा के फिर चौथा समझते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं, तो देखिए 4 में समझते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। देखिए 4 में मेरा क्या चीज है, द्विगु, द्विगु समास, द्विगु समास किसे, द्विगु समास किसे कहते हैं। 4 में क्या चाहिए, द्विगु समास किसे कहते हैं। देखिए जिस समासिक पद का प्रथम पद संख्यावाचक, ये तो एकदम ऐसी पहचान लीजिए, एक तो ये छोटा बच्चा भी रहेगा ना जो द्विगु समास को पहचान सकता है। एकदम द्विगु समास इजी है। जैसे जिस समासिक पद का प्रथम पद, जिस समासिक पद का प्रथम पद संख्यावाची हो, मैंने उसमें प्रथम पद में मैंने संख्या, अभी उसे हम लोग क्या समझते हैं, उसे हम लोग डायरेक्ट समझते हैं कोई द्विगु समास है। जैसे देखिए पंचवटी हो गया, चौराहा हो गया, ये सब क्या चीज है, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सब क्या चीज है जिसमें मैंने प्रथम पद देखिए संख्या आ रहा है, 1 2 मैंने 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये सब को हमको क्या समझिए, द्विगु समास समझेंगे। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। जिस समासिक पद का, जिस समासिक पद का, जिस समासिक पद का प्रथम या पूर्व पद, जिस समासिक पद का प्रथम या पूर्व पद संख्यावाची हो, उसे संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समासिक पद का प्रथम पद या पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे में देखिए द्विगु समास का एकदम एग्जाम्पल, एकदम द्विगु समास आप ऐसी पहचान लें। जैसे में देखिए द्विगु समास का हो गया, चौराहा हो गया, देखिए इसमें चौराहा हो गया, पंचवटी हो गया, चतुर्भुज हो गया, चौराहा पंचवटी चतुर्भुज हो गया, छमाही हो गया, दुअन्नी हो गया, ये सब क्या चाहिए आप लोग समझ जाइएगा। मैंने जिस समासिक पद का पहला पद, जिस समासिक पद का प्रथम पद संख्यावाची हो इसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, पंचवटी, चतुर्भुज, छमाही, दुअन्नी, ऐसा जो छोटा बच्चा भी रहेगा ना जो द्विगु समास के पहचान देगा कि द्विगु समास है। एक बार इसको देखें, फिर इसको मिटार के समझेंगे। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, चलिए इसको मिटा रहे हैं। फाइव में देखिए द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास
द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? देखिए, जिस समासिक पद में प्रथम पद या जिस समासिक पद में प्रथम पद या पूर्व पद तथा उत्तर पद, प्रथम पद या पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, अथवा इन दो समास के बीच अथवा इन दो समास के बीच में योजक, इन दो समास के बीच में योजक ऐसे है, योजक माने ऐसे रहता है, योजक चिन्ह होते हैं, इन दो समास के बीच योजक चिन्ह होते हैं, उसे द्वंद्व समास, उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में द्वंद्व समास का जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में भाई हो गया और बहन हो गया, इसका समासिक पद हो गया, समासिक पद, इसका यानी क्या चीज हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा, समास विग्रह। भाई बहन हो जाएगा तो इसका क्या चीज लिखिएगा? भाई और बहन, समास विग्रह क्या चीज हो जाएगा? भाई और बहन। देखिए, दिन रात हो गया, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? दिन और रात। जैसे देखिए, दाल रोटी हो गया, दाल रोटी, तो इसका क्या चीज समास विग्रह हो जाएगा? दाल और क्या चीज हो जाएगा? रोटी हो जाएगा, दाल रोटी, तो दाल और रोटी। देखिए, फिर से समझाते, देखिए, जिस समासिक पद में प्रथम पद या पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, अथवा इन दो समास के बीच में योजक चिन्ह होते हैं। योजक चिन्ह देखिए ऐसे रहता है, दो समास के बीच योजक चिन्ह ऐसे रहता है, ये ऐसे देखिए, यही है जो योजक चिन्ह है, इसी को योजक चिन्ह बोलते हैं, समझ जाइए। योजक चिन्ह होते हैं, उससे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल देखिए, भाई बहन, बीच में ये चिन्ह आ जाएगा ना, तो आप समझ जाइएगा, उसको डायरेक्ट समझ जाएगा क्योंकि कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। देखिए, भाई बहन हो गया, भाई और बहन, इसका समास विग्रह दिन रात, दिन और रात, दाल रोटी, दाल और रोटी, यही है मेरा द्वंद्व समास। एक बार इसको देखिए, फिर इसको मिटा करके फिर आगे समझते हैं बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। एक बार इसको देखिए, अब इसको मिटा रहे हैं, फिर इसको आगे समझेंगे। अब देखिए, इसमें समझते हैं बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समासिक पद में प्रथम पद और अंतिम पद दोनों में से कोई प्रधान नहीं होते हैं तथा अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम डिफिनेशन लिख रहे हैं, जिस
जी समास पद में जी समास पद में प्रथम पद और अंतिम पद प्रधान नहीं होते हैं तथा अन्य पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे में देखिए, बहुब्रीहि समास का जैसे में एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये मेरा समासिक पद हो गया, समासिक पद हो गया। ये मेरा समास विग्रह हो गया, समासिक पद हो गया, समास विग्रह हो गया। देखिए, दशानन देखिए, 10 है आनंद जिसके किसका है आनंद? रावण। यही है मेरा बहुब्रीहि समास। इसलिए जिस समास पद में प्रथम पद और अंतिम पद प्रधान नहीं होते हैं तथा अन्य पद प्रधान होते हैं, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए, दशानन, 10 है आनंद जिसके। इसको और एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो देखिए, इसका और एग्जाम्पल है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नील है। दशानन, चतुरानन, 4 है आनंद जिसके। देखिए, चतुरानन 4 है आनंद जिसके। यही हो गया मेरा बहुब्रीहि समास। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे और दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। आज हम लोग का यहाँ तक रहेगा। बाय बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक के साथ। आज हम लोग समाज सीखें, कुछ और कल नया चीज़ सीखेंगे। एक बार इसको देखिए, फिर हम लोग स्टॉप कर रहे हैं।